Hello everyone, praise the Lord Jesus. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about serving each other. जीसस ने कहा है कि एक दूसरे को सर्व करो, एक दूसरे की सेवा करो। यानी हमें सेवा भाव होना चाहिए हमें, और हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गलेशियंस की बुक चैप्टर 5 वर्स 13 में लिखा है, सर्व ईच अदर थ्रू लव, सर्व ईच अदर। यानी पॉल कहता है गलेशियंस की बुक में चैप्टर 5 वर्स 13, यानी गलतियों की किताब चैप्टर 5 वर्स 13 में पॉलुस कहता है एक दूसरे की सेवा करो। एंड हाउ वी आर सपोज टू सर्व थ्रू लव, सर्व ईच अदर। यानी एक दूसरे की सेवा करो, वो भी प्रेम भाव से, बीच में दिखावे के लिए नहीं, लेकिन सच्चे दिल से एक दूसरे की सेवा करो प्रेम भाव से। जीसस ऑल्सो सेड, आई हैव कम टू सर्व द वर्ल्ड एंड नॉट टू बी सर्व्ड। यानी जीसस भी कहते हैं मैं आया हूं इस दुनिया में सेवा करने, न कि सेवा करवाने। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28 में लिखा है। नाउ दिस रिमाइंड्स मी अबाउट द लास्ट सपर इंसिडेंट। यानी लास्ट सपर जब हुआ था, जब यीशु अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन खाते हैं, तब वो अपनी मेज पर से उठते हैं और अपने चेलों के पैर धोते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। I hope you all remember the incident of the Last Supper. Jesus got up from the table, he took off his clothes and he put round a face cloth and he washed his disciples' feet. यीशु अपने चेलों के पैर धोते हैं। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस। ऐसा करके वो अपने चेलों की सेवा करते हैं और हमारे आगे के एग्जाम्पल सेट करते हैं। ऐसा जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 to 17 में लिखा है, हाउ जीसस वॉश्ड द फीट ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड ही वाज शोइंग अस एन एग्जाम्पल दैट वी नीड टू सर्व ईच अदर। और ऐसा कहकर जीसस कहते हैं जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए वैसे तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। वो हमारे आगे एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। Jesus was serving his disciples at that time and he simply put an example before us. Similarly, we need to become like Christ and we need to serve each other. ऐसा इफिसियों की किताब चैप्टर 6 वर्सेस 7 और 8 में ये कहती है कि हमारा नेचर क्राइस्ट की तरह होना चाहिए, हमारा नेचर डिवाइन होना चाहिए और हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, जैसे जीसस ने इस दुनिया में लोगों की सेवा करी। वी आर बोर्न टू सर्व ईच अदर, यानी हमारा पैदा होने का मकसद यही है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना। When we serve others, God rewards us. जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, परमेश्वर हमें उसका फल देते हैं। यहाँ मुझे कहानी याद आती है रिबेका की, यानी आइसेक और रिबेका, उन दोनों की जैसे मैरिज होती है, उसका इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, that I would like to share with you. Remember the incident when the servant of Abraham goes to get a wife for Isaac. इब्राहिम जो होता है ओल्ड टेस्टमेंट का कैरेक्टर है, पुराने नियम का बाइबल में। वहां पे वो जाता है, इब्राहिम जो होता है अपने नौकर को बुलाता है, उसे कहता है कि मेरे बेटा आइजैक के लिए वाइफ ढूंढ के लाओ। और वो कहता है कि कनान की वाइफ मुझे नहीं चाहिए, मतलब ही डजंट वांट अ वुमन फ्रॉम द कंट्री कनान, बिकॉज इब्राहिम जो होता है वो अपना देश छोड़ के कनान देश में आता है। तो कहते हैं यहाँ पे गैर यहूदी महिलाएं रहती हैं जो इब्राहिम की फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी, जो उसको बिलोंग नहीं करती थी। तो वो कहता है कि मुझे गैर यहूदी महिलाएं नहीं चाहिए, कनान की, यानी जो दूसरे कौम की महिलाएं नहीं चाहिए। वो कहता है कि मेरे जो देश है वहां वापस जाओ, वहां मेरे फैमिली के लोग रहते हैं, क्लैन के लोग रहते हैं। तो कहते हैं मेरे परिवार में से कोई लड़की ढूंढ के लाओ मेरे बेटे आइजैक के लिए। ऐसा इब्राहिम ऑर्डर करता है अपने सर्वेंट को। नाउ द सर्वेंट ही गोज टू द कंट्री ऑफ इब्राहिम एंड ही गोज टू फेच अ वाइफ फॉर हिज सन आइजैक। एंड ऑन द वे द सर्वेंट प्रेज टू गॉड, यानी रास्ते में जब वो इब्राहिम का सर्वेंट जाता है उसके लिए एक वाइफ ढूंढने, तो वो गॉड से प्रेयर करता है। He told God that a woman who will water my camels will be the wife of Isaac. यानी वो गॉड से कहता है कि वो एक वेल के पास आ जाता है, कुएं के पास, और गॉड से कहता है कि मैं इस कुएं के पास तो आ गया हूँ और यहाँ पे मैं जो भी लेडीज आएंगी उनसे पानी मांगूंगा, और जो लेडी ये बोलेगी कि मैं आपको पानी दूंगी और साथ में आपके ऊंटों को भी पानी दूंगी, वो गॉड से कहता है कि जो लड़की ये मुझे रिप्लाई देगी वो ही आइजैक की वाइफ होनी चाहिए। और जब तक इब्राहिम का सर्वेंट गॉड से प्रेयर भी खत्म नहीं करता, वहां पे एक लड़की आती है, एक यंग गर्ल आती है। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 14 में लिखा है, हाउ ही प्रेज टू गॉड। देन नाउ द सर्वेंट didn't finish his prayer, then he meets a young girl called Rebecca. यानी इब्राहिम का जो सर्वेंट होता है उसकी प्रेयर भी खत्म नहीं होती, उससे पहले उसको एक लड़की मिलती है, सुंदर सी लड़की, कन्या, जिसका नाम होता है रिबेका। एंड ही टेल्स रिबेका जस्ट गिव मी अ ड्रिंक। वो कहता है मैं बहुत प्यासा हूं तो मुझे इस कुएं में से पानी पिलाओ। देन शी सेज, I will not only give you a drink, but I will water your camels too. यानी रिबेका कहती है मैं आपको तो पानी दूंगी, साथ में आपके कैमल्स को भी पानी दूंगी, आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। ना जो इब्राहिम का जो सर्वेंट होता है उसके साथ 10 कैमल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी 10 ऊंटों को लेकर वो ट्रैवल कर रहा होता है। और रिबेका उसको रिप्लाई देती है मैं आपको तो पानी पिलाऊंगी, साथ में आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। दिस इज रिटन इन जेनेसिस chapter 24 verses 18 to 21. This was a sign that was given by God to the servant of Abraham. ये खुदा की तरफ से एक साइन था इब्राहिम के सर्वेंट के लिए,
और ऐसा करके गॉड ने प्रूव करा कि रेबेका जो है वो आइजैक की होने वाली वाइफ थी, यानी वो आइजैक की वाइफ बनेगी। This was a sign given by God to Abraham's servant. And Abraham's servant was moving with 10 camels. यानी जो camels होते हैं, एक camel भी बहुत सारा पानी पीता है। camel एक ऐसा एनिमल है जिसका बहुत बड़ा स्टमक होता है, and he drink gallons of water. यानी वो बहुत बाल्टियां पानी पी जाता है एक कैमल। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं 10 कैमल्स थे। तो रेबेका ने कितनी मेहनत करी होगी उन 10 कैमल्स को पानी पिलाने में। She must have worked very hard, going to the well, taking out water and feeding the camels. God rewarded Rebecca for this kind act. God rewarded Rebecca by making her the wife of Isaac. यानी रेबेका ने इब्राहिम के सर्वेंट को तो पानी पिलाया, उसके बाद उसके 10 कैमल्स को भी पानी पिलाया। और 10 कैमल आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पानी पीते होंगे। और कैमल जो होता है वो डेजर्ट का एनिमल है, और वो पानी बहुत ज्यादा पीते हैं और अपने पेट में पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि डेजर्ट में आराम से वो चल सके। और एक कैमल ही बहुत बाल्टियां पानी पी जाते हैं, तो 10 कैमल आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पानी पीते होंगे। So she drove all that water from the well and she gave drink to all the camels of Abraham's servant. And she was a very hard working woman. यानी रेबेका जो थी वो बहुत ही मेहनत करने वाली लड़की थी। And she watered all of them, and she drove that much of water out of well, and she watered all the camels. And she was not tired of serving them. यानी रेबेका जो होती है वो थकती नहीं है और ऊंटों को पानी पिलाती जाती है। And God rewarded her for this noble act. She became the wife of Isaac. ऐसे Genesis chapter 24 verse 50 में लिखा है कैसे उसने ऊंटों को पानी पिलाया, और फिर इब्राहिम का जो सर्वेंट होता है उसके घर जाता है और रेबेका के फादर से मिलता है, वहां उसका हाथों मांगता है आइसैक के लिए, और फिर वो उसको वापस लेके अपने घर आ जाता है और आइसैक से उसकी मैरिज हो जाती है। Which means here I'm trying to say, when we do some noble act, when we help people, God rewards us. यानी जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, हमेशा गॉड हमें उसका फल देते हैं, जिससे रेबेका को आइजैक मिला था। The Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, your labor in the Lord is not in vain. यानी बाइबल बताती है जो भी हम मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं, जो हम काम परमेश्वर के लिए करते हैं, उसका हमेशा हमें फल मिलता है और वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। Your labor in the Lord is not in vain. यानी जितनी आप मेहनत करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली, वो कभी बेकार नहीं जाने वाली, वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली, उसका हमेशा आपको फल मिलेगा। Whatever we do for God or for God's people, we are rewarded for it. जितना मेहनत आप परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, हमेशा गॉड आपको कभी ना कभी उसका रिवॉर्ड देते हैं। गिव फुली टू द वर्क ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहें, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और एक वर्स बाइबल की बहुत अच्छी मुझे याद आ रही है। इट सेज इफ यू गिव वाटर टू वन ऑफ माय डिसाइपल्स यू विल नॉट लूज योर रिवॉर्ड। यानी जहाँ पे जीसस कहते हैं अगर तुम मेरे चेलों को पानी पिलाते हो तो तुम उसका फल पाओगे, ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 10 वर्स 42 में लिखा है। विच मीन्स यदि हमारे घर में कोई आते हैं, गॉड के सेवक, जीसस के चेले आते हैं, या फिर कोई पास्टर आता है, कोई प्रीस्ट आता है, यदि हम उनको पूछते हैं, उनको एटलीस्ट हम पानी भी देते हैं, तो उसका भी हमें रिवॉर्ड मिलता है। जैसे रेबेका को रिवॉर्ड मिला था जब उसने इब्राहिम के सर्वेंट को पानी पिलाया और उसके ऊंटों को पानी पिलाया। दैट्स व्हाई जीसस सेज इन Matthews 10:42, if you give water to the least of my disciple, you will never lose your reward. Which means जब आप जीसस के चेलों को या उनके किसी पास्टर को, प्रीस्ट को जब पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमेशा आप इसका फल पाएंगे। That means we need to serve each other, and God rewards us for this act. Now, this reminds me of another story in the Bible when Jesus met a Samaritan woman. मैंने यहाँ पे जीसस की भी सेम कहानी लिखी है जैसे इब्राहिम के सर्वेंट की थी। वो भी एक सामरी स्त्री से मिलते हैं। समारिया उस टाइम पे एक विलेज होता था, और जीसस जब अपने चेलों के साथ सफर करते थे तो रास्ते में समारिया विलेज आता है, तो वहां पे वो पानी पीने के लिए रुक जाते हैं। तो वो एक कुएं पे जाते हैं जीसस, जब उनको प्यास लगती है तो वहां उनको एक समैरिटन वुमन मिलती है, एक ऐसी औरत मिलती है जो सामरी विलेज को, समारिया को बिलोंग करती थी। Jesus met a Samaritan woman and she came to well to drink water, and Jesus asked for a drink. यानी वो आती है वेल पर, कुएं पर पानी निकालने, और वहां जीसस बैठे होते हैं तो उससे वो पानी मांगते हैं, कहते हैं क्या तू मुझे पानी पिलाएगी। नाउ शी वाज लोअर कास्ट वुमन, क्योंकि समारिया विलेज ऐसा था उस टाइम पर, ज्यूज उसको नीची नजर से देखते थे। समारिया के जो लोग थे उनको लोअर कास्ट माना जाता था और ज्यूज उनके साथ मिक्स नहीं होते थे, और जीसस ज्यू थे, और ये एक समैरिटन वुमन जब आती है तो जीसस उससे एक लोअर कास्ट वुमन से पानी मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा हैरान होती है। And she gave water to Jesus, and in return Jesus offered her the gift of eternal life.
Jesus said, I will give you life-giving waters. यानी जब वो सामरी स्त्री जीसस को जब पानी पिलाती है तो जीसस उससे कहते हैं कि तूने जो मुझे पानी दिया उसको पी के तो प्यास लगने वाली है, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा उसको पी के तुम कभी प्यासे नहीं होगे। यानी जीसस बात कर रहे थे यहाँ पे होली स्पिरिट की, और वो बात कर रहे थे इटर्नल लाइफ की। यानी जो जीसस के पास आता है उसको मिलती है होली स्पिरिट और उसको मिलता है अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ। ऐसा जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 और 14 में लिखा है। इसे जीसस उससे कहते हैं कि जो पानी तुझे मैं दूंगा उसको पी के तो कभी प्यास ही नहीं होगी। यानी जीसस ऑफर्ड हर इटर्नल लाइफ, और क्योंकि उसका नोबल एक्ट था, उसने यीशु को पानी पिलाया था और बदले में उन्होंने उसको ब्लेसिंग दी और उसको दी हमेशा की जिंदगी, उसको दिया एक गिफ्ट eternal life का। She was rewarded for a noble act because she gave water to Jesus, and Jesus met her and gave her eternal life, and she was added to the kingdom of God. She became a member of God's kingdom. यानी जीसस ने उसको अब्दी जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी का वादा किया और वो जीसस के किंगडम में एंटर हो गई। Before that, she lived a sinful life. She lived a wretched life. अगर आप उसका पास देखें तो बाइबल में लिखा है कि she was a lustful woman and she had 5 husbands. ऐसा जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 to 18 में लिखा है कि वो जो स्त्री थी वो व्यभिचार में डूबी हुई थी और बहुत भरा पाप से भरा हुआ जीवन जी रही थी। उसके 5 पति थे और ऐसी स्त्री को जीसस ने एक नया जीवन दिया। जब उसने यीशु को पानी पिलाया तो यीशु मसीह ने उसको दिया अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, which is known as eternal life. Jesus offered her the gift of Holy Spirit and eternal life. यीशु मसीह ने कहा कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसको पी कर तुम पाओगे अपनी जिंदगी, eternal life, और साथ में तुम्हें मिलेगा Holy Spirit. She was a lustful woman, but when she gave a drink to Jesus, her life entirely changed. जब यीशु मसीह को वो पानी पिलाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो परमेश्वर के बेटे को पानी पिला रही है। And she brought many people to Jesus. Salvation came to that village that day. और फिर वो भागी भागी अपने विलेज में जाती है जब जीसस उसको सारा उसका पास्ट बता देते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यभिचार भरा था, तुम्हारे 5 पति हैं, और जीसस जब उसको सब कुछ उसके बारे में बताते हैं, so she goes back to her village and she calls people and she takes many people to Jesus, and entire life of people was changed that day. एंड सेलिब्रेशन केम टू दैट विलेज। यानी वो अपने विलेज में भागकर जाती है, लोगों को बताती है कि मैंने एक भविष्यद्वक्ता को देखा है। वो कहती है क्या हो सकता है ये यीशु जो है ये प्रभु का बेटा है, which means she realizes that she is talking to son of God। और सारे के विलेज के लोग आते हैं और जीसस से जब वो बातें करते हैं, जब जीसस उनको रहस्य बताते हैं, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि वो परमेश्वर के बेटे से बात कर रहे हैं। एंड उन सबको उस दिन मिलता है उद्धार, which means she became a reason to bring salvation to her village। जैसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 39 से 42 में लिखा है, जब वो यीशु मसीह से मिलती है तो वो साथ साथ खुद तो उद्धार पाती है, अपने सारे विलेज को भी साथ में उद्धार दिलवाती है, which means she received salvation and she brought salvation to her village also. Why? Because of one simple act. She gave water to Jesus. She was serving Jesus and she was rewarded with the gift of salvation. क्योंकि उसने यीशु को पानी दिया और इसलिए उसको मुक्ति मिली, उसको मिला उद्धार। I would like to share a beautiful verse with you which says, serve each other because by doing this many people have served angels। यानी बाइबल बताती है एक दूसरे की सेवा करो, और ऐसा करके कई लोगों ने एंजल्स की सेवा करी है। Which means we need to serve strangers। रास्ते में अगर हमें कोई इंसान मिलता है, कोई व्यक्ति मिलता है, यदि हम उसकी सेवा करते हैं तो क्या पता वो कोई एंजल हो जो हमारे पास इंसान के रूप में आया है। और इसलिए यहाँ पे बाइबल बताती है सर्व ईच अदर बिकॉज बाय डूइंग दिस मेनी पीपल हैव सर्व्ड एंजल्स। कई बार एंजल्स जो होते हैं वो अपना रूप बदल के आते हैं हमें टेस्ट करने, और जब हम किसी इंसान की, स्ट्रेंजर की सेवा करते हैं तो बाद में पता चलता है कि वी हैव सर्व्ड एंजल्स। दिस इज रिटन इन Hebrews chapter 13 verse 2। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे लिखा है स्टोरी ऑफ इब्राहिम और सारा। ये बाइबल में हमें लिखा स्टोरी मिलती है जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 1 से 15 में। सेम चीज इब्राहिम और सारा के साथ भी होती है। उनके घर में 3 एंजल्स आते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और बदले में वो दे जाते हैं उनको ब्लेसिंग, और उनसे प्रॉमिस करते हैं दैट नेक्स्ट ईयर एट द सेम टाइम सारा विल गिव बर्थ टू अ सन एंड शी शैल नेम हिम आइसैक। यानी एंजल्स आते हैं इब्राहिम और सारा के घर पे और वो उनकी जब सेवा करते हैं तो खुश होकर उनको एक ब्लेसिंग दे जाते हैं। और इसलिए कहा है सर्व strangers, serve each other because many people have served angels by doing this. Now, this entire incident is recorded in Genesis chapter 18 when 3 angels visited the house of Abraham and Sarah. They gave them food and they served them, and in return they left a blessing. And they promised Sarah that she will conceive next year at the same time and she will give birth to a son and he shall be called Isaac. Now, we can serve strangers also. Some people are afraid of strangers, कुछ लोग strangers से डरते हैं, लेकिन बाइबल बताती है अगर हम strangers की सेवा करते हैं तब भी हमें blessing मिलती है। और क्या पता हमारे पास कोई
परमेश्वर का दूत रूप बदल के आया हो और जिसकी हम सेवा करें और जिसके बदले में हमें मिले ढेर सारी आशीषें और ब्लेसिंग्स। नाउ यू ऑल मस्ट बी नोइंग द स्टोरी ऑफ द गुड समैरिटन। यहाँ पे अच्छे सामरी की कहानी आप सबको पता होगी, जहाँ पे एक आदमी होता है, वो रास्ते में जा रहा होता है घोड़े पर, उसको कुछ रॉबर्स आते हैं और उसको लूट के चले आते हैं, उसको मार पीट के चले आते हैं, उसको घायल करके रोड पे छोड़ जाते हैं। तो वहां पे एक सामरी इंसान जा रहा होता है, एक लोअर कास्ट पर्सन जा रहा होता है और वो उसके घावों को साफ करता है और उसको एक इन मिल जाता है। इन यानी पे एक सराय मिल जाता है, वहां पे वो उसको एडमिट कर देता है और उसके मालिक से कहता है इसकी सेवा करो, और जब मैं अपने टाउन जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो आपको जो भी पैसा बनता है वो मैं आपको दे दूंगा। नाउ दिस मैन वॉज अ वेरी नोबल पर्सन, ही वॉज अ मर्सीफुल पर्सन एंड ही बिहेव्ड लाइक अ गुड नेबर। Now this entire story is written in Luke chapter 10 verses 25 to 37. Now this story is about a man who was Samaritan, and this story is about a man who met robbers on the way who left him wounded, and a Samaritan man was passing by, and he took him off his horse, he bandaged him, and he took him to the inn and asked the innkeeper to serve him, to take care of him, and in return he will pay for all the service that he will provide to the man. यानी वो आदमी कितना अच्छा होता है, उस घायल व्यक्ति की, वो स्ट्रेंजर होता है, उस घायल व्यक्ति की वो हेल्प करता है, उसको बैंडेज करता है, उसके जख्मों को साफ करता है और साथ में उसको सराय में भी एडमिट कर देता है। और वहां पे वो सराय के मालिक से कहता है इसकी सेवा करो और जो भी पैसा बनेगा इसका वो मैं दूंगा। Which means he was acting like a good neighbor. We need to help each other. Sometimes क्या होता है, हमारे साथ होता है कि लोग को हम सड़क पे घायल देखते हैं, लोगों का खून बह रहा होता है और हम वहां से चल देते हैं। But we never try to stop and help people, but we should always stop and help the needy. Whatever may be the case, which means that कोई भी केस हो, ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बट ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, they try to avoid such situations and they avoid strangers. Instead of helping them, people try to avoid such people. But we need not avoid them, but we are supposed to help such people who are in need. We need to help each other and God will help us all the time. और जब भी हम किसी की हेल्प करेंगे तभी तो गॉड भी हमारी हेल्प करेंगे। और अगर हम सेल्फिश हो जाएंगे, हम हर एक से मुंह फेर लेंगे, लोगों की हेल्प करना छोड़ देंगे, तो विल गॉड एवर प्रोवाइड अस हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड। यानी हम अगर किसी की सेवा नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर हमारी मदद करेंगे जब हमें जरूरत होगी? इफ यू आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, विल गॉड एवर प्रोवाइड अस हेल्प? अगर हम एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर कभी हमारी मदद करेंगे? हमें भी अगर परमेश्वर से हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीष चाहिए, हेल्प चाहिए, वी आर सपोज्ड टू हेल्प ईच अदर। जीसस सेड यू मस्ट डू लाइकवाइज। यानी जब जीसस गुड समैरिटन की स्टोरी सुनाते हैं अपने चेलों को तो कहते हैं यू डू लाइकवाइज, विच मींस जैसे इस आदमी ने इस घायल व्यक्ति की हेल्प करी, वो उसको जानता नहीं था, स्ट्रेंजर, तो वैसे ही हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। Bible says live at peace with each other, help each other, take care of each other and serve each other. बाइबल बताती है एक दूसरे के साथ शांति से रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सेवा करो और एक दूसरे की हेल्प करो। ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 में लिखा है, Whenever anyone asks for help, give it. यानी जब भी आपसे कोई हेल्प मांगे, कोशिश करें उसके ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की। If someone asks for a tunic, give him your cloak as well. यानी कोई अगर आपसे एक जोड़ी कपड़ा मांगता है तो उसको 2 जोड़ी कपड़े दें। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 40 में लिखा है, If someone asks you to go for a mile, you must go within 2 miles. यदि आपसे कोई कहता है कि मेरे साथ 1 मील चलो, तो आप उसके साथ 2 मील चलें। Which means अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है उसकी दुगनी हेल्प करें। This is written in Matthew chapter 5 verse 41. Never let anyone go away empty-handed. और जो भी आपके पास मदद मांगने आए उसे कभी खाली हाथ ना लौटाएं। Which means whosoever approach you for help, try to help them at any cost. कोई भी अगर आपके पास मदद मांगने, हेल्प मांगने आता है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें उसकी हेल्प करने की। Now the Bible says a very beautiful verse, if your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him a drink. By doing this, you put burning coals on his head. यानी बाइबल बताती है कि अपने दोस्तों की तो सब सेवा करते हैं, अच्छे लोगों की सब सेवा करते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों की सेवा कितने करते हैं? तो बाइबल बताती है अपने दुश्मनों की भी सेवा करो। If your enemy is hungry, feed him. यानी यदि तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना दे। If your enemy is thirsty, give him a drink. और यदि आपका दुश्मन जो है वो thirsty है, वो प्यासा है, तो उसको पानी दें। ऐसा करके आप उसके सर पे जलता हुआ कोयला डालते हैं। If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. यानी यदि आपका दुश्मन भूखा है, उसे खाना दे, प्यासा है, उसे पानी दे। ऐसा करके आप उसके सर पे जलता हुआ कोयला डालते हैं। Which means you are making him feel ashamed. यानी हमारे जो दुश्मन होते हैं, बड़े विकेट होते हैं, क्रूर होते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, यानी हम ऐसे व्यक्ति का जो हमारा एनिमी है उसकी हेल्प करते हैं, तो ऐसा करके हम उसे शर्मिंदा करते हैं। विच मीन्स ऐसे व्यक्तियों का दिल बदल जाता है। When you help your enemy, you bring a change in his nature. You change his heart. और उनका दिल पिघलता है
और बाप की तरफ अच्छा व्यवहार करते हैं. दिस इज रिटन इन Romans chapter 12 verse 20, which means always repay evil with good, never repay evil with evil. यानी बुराई का बदला बुराई से ना दें. repay evil with good यानी बुराई का बदला भलाई से दें. कोई बुरा करता है उसके साथ भलाई करें. ऐसा नहीं कि सामने वाले ने बुरा करा तो आप भी बुरा करें. देन आप में उसमें क्या फर्क रहेगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन? ऑलवेज रीपे इवल विद गुड यानी बुराई का बदला हमेशा भलाई से दो. लव योर एनिमीज, बाइबल सेज इन मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44. बाइबल कहती है अपने दुश्मनों से प्रेम करो. लव कवर ऑल सिंस यानी जब एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं तो कई पापों को हम ढांकते हैं. ऐसा फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, when we love each other unconditionally we cover lot of sins. यानी हम जब किसी से लोगों से जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर उनके कई पापों को माफ करते हैं. we cover lot of sins when we love each other. give and it shall be given to you, good measure pressed down shaken together running over people and God will pour into your lap. यानी बाइबल बताती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला के लोग आपकी झोली में डालेंगे. यानी आपसे जो भी कोई हेल्प मांगने आता है उसे दें. गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू यानी जब आप दूसरों को देते हैं परमेश्वर आपको देता है. यानी जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं परमेश्वर हमारी हेल्प करता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू यानी जब आप लोगों को देते हैं तो गॉड आपको हेल्प करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं. गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, गुड मेजर रेस्ट डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर पीपल शैल पोर इनटू योर लैप. यानी जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो दबा दबा के हिला हिला के गॉड आपकी झोली में ब्लेसिंग्स भरेंगे. ऐसे लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में लिखा है, with the measure you use it will be measured to you. यानी जो जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से आपको दिया जाएगा. अगर आप ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं गॉड आपको ज्यादा ब्लेसिंग देंगे. अगर आप कम लोगों की हेल्प करते हैं तो कम ब्लेसिंग मिलती है. which means when you are generous towards other God is also generous towards you. जब हम दूसरों के प्रति जनरस होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करते हैं तो परमेश्वर भी हमारी हेल्प करते हैं. It is good to give to God's people and same way we should give in church also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों की हेल्प करनी है, हमें चर्च में भी देना है अपना योगदान. ऐसा मलखाई चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है. Here it talks about giving your tithe, which means जब हम चर्च में अपना tithe देते हैं, we are serving the church. By giving tithe, we are serving the church. यानी कि लोगों को तो हमें हेल्प करनी है, लोगों को तो देना ही है, साथ में चर्च में भी देना है. So by giving our tithe, we are serving church. यानी जो चर्च का हिस्सा है वो चर्च को भी देना है. चर्च में भी हमें अपना योगदान देना है, अपना ऑफरिंग देना है. And we should serve church as much as we can. यानी चर्च में जरूरी नहीं है बस पैसा दिया हमारी सर्विस खत्म हो गई. We can serve in a number of ways in church. यानी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम चर्च में कर सकते हैं जिससे हम चर्च की सेवा कर सकते हैं. ऑफ कोर्स पैसा देके तो होती है चर्च की सेवा, अपना चंदा देके डोनेशन देके, लेकिन अन्य भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप चर्च की सेवा कर सकते हैं. जैसे अगर आप प्रीच कर रहे हैं तो आप चर्च की सेवा कर रहे हैं. प्रीचिंग इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ सर्विंग. अगर आप क्वायर में हैं तो आप चर्च की सेवा कर रहे हैं. अगर आप गाना अच्छा गाते हैं या आप प्रीचिंग अच्छी करते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छी रीडिंग करते हैं, दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ सर्विंग द चर्च. और अगर आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, किसी पुअर की हेल्प कर रहे हैं चर्च के थ्रू, दीज आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ सर्विंग द चर्च. विच मीन सर्विंग पीपल एंड सर्विंग गॉड, इट बोथ गोज टुगेदर. लोगों की भी सेवा करनी है और चर्च की भी सेवा करनी है. बी अ चीयरफुल गिवर, बाइबल सेज. यानी हमेशा जब आप दें किसी इंसान को या चर्च को, वो खुश मन से दें. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 में लिखा है, बी अ चीयरफुल गिवर. यानी कुड़कुड़ा के नहीं देना, मजबूरी में नहीं देना, खुश होकर देना है और तभी हमें उसका फल मिलता है. गिव अ पोर्शन ऑफ 7 or 8. You will never know you escape a certain punishment. बाइबल बताती है कि चर्च में टाइट तो देना ही होता है, यानी 10वां हिस्सा. अगर हम 7वां और 8वां हिस्सा भी देते हैं, अगर दशवांश नहीं दे सकते, अगर हम 1/10 नहीं दे सकते, उसका 7वां 8वां हिस्सा भी अगर हम चर्च में देते हैं तो बहुत सारी विपत्तियों से बचते हैं. Bible says, give a portion of 7 or 8 or you may never know what disaster may happen on this earth. यानी जब अपना हिस्सा हम चर्च में देते हैं तो बहुत सारी विपत्तियों से, मुसीबतों से, डिजास्टर से हम बचते हैं. When we give our portion in church, do not grumble when you help someone. यानी जब आप किसी की हेल्प करते हैं कुड़कुड़ा के नहीं, गुस्सा करके नहीं, बुरे मन से नहीं, साफ मन से खुश होकर हेल्प करें. चाहे आप इंसान की हेल्प कर रहे हैं, चाहे चर्च में कुछ दे रहे हैं, हमेशा खुश होकर दें. बिकॉज गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर. यानी जो खुश होकर डोनेशन देता है गॉड उसकी हेल्प करते हैं. एंड गॉड लव्स सच पीपल हु हेल्प ईच अदर चीयरफुली. यानी परमेश्वर उन लोगों से खुश होते हैं जो एक दूसरे की खुश होकर सेवा करते हैं. Do not grumble when you help someone.
Give with a cheerful heart and God will bless you. यानी जब आप खुश होकर किसी की सेवा करते हैं परमेश्वर आपको आशीष यानी ब्लेसिंग्स देते हैं. It is very important to give tithe in the church. By doing this, we serve the church. यानी अपना हेल्प तो योगदान तो हम लोगों को देते हैं जब हम लोगों की हेल्प करते हैं. At the same time, we need to help the church also. Now, it reminds me of another woman who served Jesus by washing Jesus' feet with tears. And she kissed his feet and he wiped his feet with her hair. यानी एक स्त्री आती है जीसस के पास, वो जीसस के पीछे खड़ी होती है, उसके आंसू बह रहे होते हैं और उसके आंसू बह के जीसस के पैरों पे गिरते हैं. तो वो अपने आंसुओं से जीसस के पैर धोती है और उसके बाद अपने बालों से जीसस के पैर पोंछती है. विच मीन्स कि ज्यादातर क्या होता है, वो अपने गेस्ट के पैर, पुराने टाइम में कस्टम था, जब किसी के घर में गेस्ट आते थे तो लोग उनके पैर धोते थे. तो वो जीसस के पैर अपने आंसुओं से धोती है और फिर अपने बालों से, उसके बाल लंबे होते हैं, उनसे जीसस के पैर पोंछती है और बाद में जीसस के पैर पे किस करती है. तो बाय डूइंग दिस शी वाज सर्विंग क्राइस्ट इन हर ओन वे. यानी वो अपनी तरह से जीसस को सर्व कर रही थी. इट वाज हर स्टाइल ऑफ सर्विंग लॉर्ड जीसस. एंड दिस इंसिडेंट has been recorded in the Bible everywhere. In Luke chapter 7 verse 36 से 50 में ये इंसिडेंट लिखा हुआ है. And she was rewarded for this noble act. और जीसस ने इस नोबल एक्ट के लिए, इस अच्छे काम के लिए उसको रिवॉर्ड दिया. और क्या रिवॉर्ड दिया? जीसस स्टार्टेड प्रेजिंग हर. जीसस ने पहले तो उसकी तारीफ करी और बाद में उससे कहा कि जा तेरे सारे पाप माफ हुए. विच मीन जब वो लेडी इतना ज्यादा रो रही थी तो शी माइट बी अ सिंफुल वुमन. हो सकता है वो पश्चाताप कर रही थी अपने पापों से. She must be repenting of her sins. So Jesus in return said to her, Go in peace, your sins are forgiven. यानी जीसस उसके सारे पिछले पापों को माफ कर देते. क्यों? क्योंकि उसने जीसस की सेवा करी और उसने प्रेम भाव दिखाया जीसस के लिए. How much it is important to serve people, being children of God. यानी हम सब परमेश्वर की संतान हैं और हमें कितना जरूरी है एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की मदद करना. Jesus came to serve and not to be served. And we should also serve each other being the children of Jesus. यानी जीसस आए थे इस दुनिया में सेवा करने, ना कि सेवा करवाने. तो क्योंकि हम जीसस के बेटे और बेटियां हैं, हमारा भी फर्ज बनता है हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें. And we have to follow Jesus' example because Jesus served people, so we need to serve each other. हमें यीशु मसीह का एग्जाम्पल फॉलो करना है क्योंकि हमेशा उन्होंने लोगों की सेवा करी. कभी अपनी सेवा पे पैर धोए, कभी बीमारों को चंगा करा और जहां भी वो जाते थे, जितने लोग उनसे हेल्प मांगते थे उन्होंने सबकी हेल्प करी. कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया. He always helped people. So we need to follow the example of Christ and we should never let anyone go empty-handed. यानी जो भी हमारे पास आता है हमारे से सेवा मांगने, हमसे हेल्प मांगने, उसको हमने खाली हाथ नहीं लौटाना. उसकी हेल्प करके, उसकी मदद करके उसको भेजना है. विच मीन्स कभी किसी को खाली हाथ ना लौटाएं, हमेशा हर एक की हेल्प करें. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you for this lovely message that you give us today, that we need to serve each other. For you said that you came in this world to serve the world and not to be served. Help us to carry a serving attitude. Help us to serve each other, to help each other, to bless each other, to be a blessing for others. Enable us to serve the people wholeheartedly. Help us to be a blessing for others. Help us to serve and to help the needy ones. Father God, we ask you for a merciful heart because you have a merciful heart and you are divine mercy. We seek your mercy so that your mercy may flow from us to others. Give us a soft heart, give us a loving heart because you said, love each other as I have loved you. Father God, help us to understand your divine love so that we may spread your love towards each other. Help us to understand your merciful heart so that we are merciful towards each other. Forgive us our sins so that we may also forgive each other as you forgive us every day. Father God, we are wretched people, we are all sinners. We sin every day, you forgive every day. Lord, you are a merciful Father and you're a loving Father. Enable us so that your love may flow from us to others. Help us to be a blessing for the needy people, for the orphans, the aged, the old, the elderly. We pray for all the viewers who are watching this video. We bless everyone in the name of Jesus. Father God, we place all the viewers at your feet, that you're going to fulfill all the desires of the heart, that you may enable to succeed all their plans. Father God, we ask you to bless all our viewers, so that you're going to bless all the children who are waiting for their board exam results. Father God, we ask you to bless our children so that they may study well and they may get better result. We pray for all the elderly people that you're going to bless them with good health. We pray for all those people who are seeking jobs, that you're going to bless them with good jobs. Help the people to come out of their debts. Help all those who are seeking for some financial recovery.
Help them to pay back all their loans. We pray for all the sick who are seeking healing. Bless everyone with supernatural healing. Bless all their sickness, infirmities. Bless every organ of their bodies. Bless all the tissues and everything. And Father God, provide healing to everyone who's seeking healing. Father God, bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Let the Holy Spirit abide with us, guide with us on the right path. Bless us with the fruits of the Holy Spirit so that we love each other unconditionally. Bless us with the gifts of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope that you are blessed while listening to this message. And always remember that we need to serve each other. We need to help each other. And this is the only way we receive blessings from God. Take care. Bye bye.